पिंकी जी इतना नौटंकी ड्रामा किस लिए? मतलब यार हद होती है नौटंकी ड्रामा की। करवा चौथ की रात में, मतलब एक रात पहले समझ लीजिए रात ही हो गई थी, करवा चौथ लग चुका था। चूँकि पिंकी जी रात के 2 बजे वीडियो बनाती हैं, टाइम दिखाती हैं और शुरू करती हैं नौटंकी ड्रामा। पिंकी जी, आपकी बेटी इतना ज़्यादा बीमार है, इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, मौसम बदल रहा है और आप अपने रंग बदल रही हैं पल पल। अपने बच्चों का टेक केयर करिए। सबको दिखाने का जो नौटंकी ड्रामा कर रही हूँ, हाँ फ्रिज में नहीं है, बेडरूम में नहीं है, संडास का दरवाज़ा है उसमें थोड़ी मैंने छुपा रखा है। तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। तो देखिए पिंकी जी, आपने खुद शुरू किया है रंगारंग कार्यक्रम। अपने घर की जो ये बातें थी, हाँ आपका जॉइंट घर, क्योंकि हमारे जो इंडियन समाज में लॉ है, रूल रेगुलेशन है, उसके अनुसार एक ही बीवी होती है। शादी दो दो बीवियों से नहीं होती है जब तक एक बीवी से डाइवोर्स ना हो जाए। तो नौटंकी ड्रामा तो आपने खुद शुरू किया है। और रही बात पहले शादी हुई थी तो भैया लोगों ने कहा कोर्ट से भी पेपर निकलवा सकती हैं। इन सब नौटंकी ड्रामा से आप कुछ साबित ना कर पाएंगी। रात में, रात के 2 बजे 2:30 बजे के आसपास ये महिला होम टूर देती है घर का कि चलो हम आपको दिखाते हैं। तो जी क्या कैमरा, अगर तुम इतना ही दिखाना चाह रही हो तो भाई क्या बंदा तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चल सकता है, या फिर घर के बाहर कुछ देर के लिए नहीं जा सकता है, या फिर जब इस कमरे का रिकॉर्डिंग करो तो उस कमरे में आ जाए। अब ऐसा तो नहीं कि घर के हर कोने में सीसीटीवी है वो आप रिकॉर्डिंग कर रखे हो, मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग कर रही हो। तो जिसको शक होगा, है ना, वैसे तो मुझे इस तरह की चीज़ें आपसे प्रूफ के तौर पे चाहिए नहीं, पर जिसको शक होगा ना पिंकी जी, वो आपके इस नौटंकी ड्रामे से ना कुछ भी सहमति नहीं रखेगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप ये नौटंकी ड्रामा कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आपको किसी डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। रात में सुकून के साथ सोया करिए, हेल्थ के साथ समझौता मत करिए। आपके बच्चे एक उस पे सोफे पे लेटा है, एक नीचे लेटा है, बेडरूम में आप क्यों नहीं सोई हैं? वहाँ पे कपड़े पसारे हैं, किसी का ऊपर का सामान रखा है। बच्ची बुखार से तप रही, इन्होंने उसको इतनी बार ऑन कैमरा हिलाया। मुझे तो जब वो हिल नहीं रही थी तो मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा इसकी तबीयत तो नहीं खराब है, कहीं बेहोशी का आलम तो नहीं है, मुझे डर लगने लगा। सीरियसली, मैं भी, आपको भी ऐसा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन पिंकी जी एक बार भी नहीं सोच रही हैं, जो ये अपनी प्रवृत्ति अपना रही हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबी हुई हैं। अपनी बच्ची का थोड़ा टेक केयर करिए, उसका ब्लड टेस्ट कराइए। क्या समस्या है अगर उसको डेली डेली फीवर हो रहा है? कहीं वायरल फीवर तो नहीं, डेंगू तो नहीं, क्या चीज़ें हो रही, टाइफाइड तो नहीं? नहीं, आपको अपने नौटंकी ड्रामा से फुर्सत मिलेगी ना वीडियो बनाने से, तब जाके आप ये सब करेंगे। वही के बाद लोगों को धमकी देंगी कि आप स्ट्राइक दे देंगी, वो दे देंगी। अरे यहाँ पर कोई किसी के लिए भी बोल सकता है नाम लेकर, और फर्जी का स्ट्राइक देंगी मैडम तो आप के ऊपर हानि हो सकती है। इतना जान लीजिए, यूट्यूब का पहले गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा। हाँ, आपका कोई क्लिप यूज़ करे, कोई थंबनेल यूज़ करे तब दे सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने दिया, कहीं आप के चैनल के लिए भारी ना हो जाए। चैनल आपका जा भी सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ठीक ठाक सोच समझ के करिएगा इस प्रकार की हरकतें। मैं तो बस बता दे रही हूँ क्योंकि कुछ रूल्स गाइडलाइंस पॉलिसी पता कर लीजिए। और जो नौटंकी ड्रामा कर रही हूँ कि हाँ चॉकलेट थोड़ी है जो मैंने कहीं इधर उधर छुपा के रख दी, 6 फुट का इंसान है। अरे जी, 6 फुट का यूँ इंसान तो आपने बहुत पहले किसी की ज़िंदगी से चुरा लिया था। तब चुरा लिया था तो अब कौन सी बड़ी बात है, हैं? इतने सालों बाद आपके बच्चे हो गए। कितनी बार मैंने कहा कि इन बच्चों का मुंह ना दिखाया करिए, ताकि इनके स्कूल कॉलेज वाले लोग भी अगर जुड़े देख रहे हैं तो उनको ना पता हो कि वो आपकी औलादें हैं। क्योंकि भाई आपका नौटंकी ड्रामा बड़े होकर इन सबको भुगतना पड़ेगा। कितनी बार इनको मोहतरमा को बोला है कि ऐसी हरकत ना ही कीजिए, ना ही कीजिए, लेकिन इन मोहतरमा की ये हरकत बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे तरीके से बस प्रूफ देने में लगी हैं। देख लीजिए, करवा चौथ है, और अगर मेरे पास होते तो मैं आपको दिखाती ना, छुपाती थोड़ी, मैं दिखाती। क्या गेम खेला है आपने, आप बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। काश कि सोनू भी इतनी बढ़िया खिलाड़ी होती, वह गुस्सा में सच बोल देती है। लेकिन आप जो भी करती हैं सोच समझ के,
यहाँ से यूज़ करके माइंड तब करती हैं। तो पिंकी जी का ये नौटंकी ड्रामा रात के 2-2:30 बजे अपलोड, तो वीडियो शायद 4 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास हुआ है। तो मान के चलिए पिंकी जी पूरी रात जगी हैं। अब हो सकता है सो रही हूँ का पिंकी जी करवा चौथ का व्रत रखेंगी, या फिर उसमें नौटंकी ड्रामा आज इमोशनल वाला वीडियो आएगा। और हाँ, पिंकी जी ने एक चीज़ और बोली है कि वो मुझे छोड़ के नहीं गए हैं, मैंने उनको छोड़ा। तो एक तरीके से पिंकी ने अपने पति, मतलब अपने 2 बीवियों वाले पति को, जो पहले किसी और का पति थी, बाद में पिंकी जी का पति बना, उस पति को घर से निकाला कि जा, मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। 10 साल बाद सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। पहले ने उनको अपनी लाइफ में एंट्री ना देती, और आपकी लाइफ में भी कोई एक इंसान होता जिसकी कोई पहली बीवी ना होती, और अगर होती तो फिर इस प्रकार से ना होती कि दोनों बीवियाँ साथ में। ऐसा नहीं कि दुनिया में किसी की 2 शादियाँ नहीं हुई, कोई रीज़न होता है, कोई वजह होती है। कई बार बीवी साथ में नहीं होती या फिर कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें हो जाती हैं, तो दूसरी शादी इंसान करता है नया जीवन शुरुआत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो सबको जानते हुए प्यार, अफेयर, शादी और 2-2 बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। सबसे ज़्यादा मुझे चिंता होती इन बच्चों की, जो इनके नौटंकी ड्रामा में एक तरफ, मतलब भाई साहब ये अपने नौटंकी ड्रामा से फुर्सत ना पाती हैं, उनका टेक केयर करने का, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी ग्रोथ में ये क्या सहयोग करती होंगी, आप लोग खुद सोच के देखिए। तो पिंकी जी का ये नौटंकी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा उग्र होता जा रहा है टाइम टाइम पे। हमें लग रहा है कि इनका कोई टेक केयर करने वाला चाहिए, नहीं तो मानसिक रूप से ये थोड़ा सा परेशान हो सकती हैं, है ना। ऐसे में इंसान को पता नहीं चलता, पर रात के 2-2, 2:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड करना, इस प्रकार से टॉन्टबाजी करना अच्छी चीज़ नहीं है। आप ये चीज़ समझिए, है ना। पूरे तरीके से इनको टेक केयर की ज़रूरत है। जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रही थी, 2 बजे हैं 2 और मैं अलग हो रही हूँ, मैं क्या बोल रही थी, मैं अलग हो रही हूँ, हाँ हाँ मैं अलग हो रही हूँ। ये कौन सा रिएक्शन है, मतलब ये क्या कहना चाह रही हैं आप, हमको तो कतई समझ में नहीं आ रहा जिस प्रकार से आप इस तरह का ड्रामा कर रही हैं। मिर्ची वाला मैडम सॉन्ग पूछ रही थी, हैं कि मिर्ची वाला कोई मार्केट में सॉन्ग आया कि नहीं आया। वैसे मैडम को बाद में याद आ गया था, उफ उफ मिर्चे, हाँ मिर्चे। लेकिन एक और भी है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अगर लोगों की बातों से आपको मिर्ची लग रही है पिंकी जी, तो सोशल मीडिया पे आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबको अधिकार है, और रिएक्शन वालों को भी अधिकार है बोलने का, और सब्सक्राइबर को भी अधिकार है, तभी यूट्यूब ने उसमें कमेंट सेक्शन दे रखा है। तो फिर आपको सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, आपके अनुसार यहाँ कोई बोलने नहीं आएगा, आपको सिर्फ तारीफ़ों के पुल बांधने नहीं आएगा, जिसको जो लगेगा वो बोलेगा। समझ में आया पिंकी जी, हैं। तो मिर्ची तो आपको लगी है, जब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं तो आपको बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लगती है। बाकी आप लोग बताइए, ये जो पिंकी जी का नौटंकी ड्रामा है, इसमें आप 10 में से कितने नंबर पिंकी जी को देंगे, हैं। और थोड़ा पिंकी जी से रिक्वेस्ट कर लें कि भाई बच्चों की का इसमें गलती है, बच्चों ने तो आपकी जो डिसीजन की सज़ा भोगी है, जो आज उनको ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है। अगर वाकई में भी वो पति चले गए हैं तो बच्चे बिना बाप के, और उधर तो इतने दिनों से सोनू के बच्चे रह रहे हैं। 2 परिवार किस तरीके से कुछ ऐसे बेढंगे डिसीजन लेने की वजह से हुआ है। इसलिए कहते हैं शादी ब्याह सोच समझ के घर बसाने वाली चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि दिल आ गया, आशिकी हो गई तो भैया शादी कर लो, दूसरी फैमिली के बारे में कतई कुछ नहीं सोचा। तो ये पिंकी जी का तांडव रात के 2:30 बजे शुरू हुआ है। अब आप ही बताइए आने वाले टाइम में ये पिंकी जी और क्या करेंगी। हालांकि जनता ने धर धर के इनको प्यार मोहब्बत दिया है कि भाई आप इतनी सफाई क्यों दे रही हैं। पहली बात तो आपने किसी के पति से शादी करी है, उसके बाद इतना सफाई दे के नौटंकी ड्रामा कर रही हैं रात के 2:30 बजे, है ना। तो भाई सबसे अच्छा ये होगा कि जो गया है उसको जाने दो, भाड़ में जाए, बच्चों पे ध्यान दो। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, बिना गलती के ऐसी सज़ा भोग रही हो। कुछ लोग हैं जो इनका सपोर्ट करने भी आ रहे हैं, मैं तो कहूँगी कि भाई इनका सपोर्ट मैं नहीं कर सकती। एटलीस्ट जो लड़की जानते हुए किसी की ज़िंदगी में जाए, किसी के घर परिवार को तबाह कर दे, मेरे हिसाब से वो कोई भी जस्टिफिकेशन दे, मेरे लिए वो नहीं मैटर ही नहीं करता। क्योंकि आपने
एक शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी को तबाह किया है, जानते हुए भी कि आपकी ज़िंदगी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और उस पर तो पड़ेगा पड़ेगा। तो मेरे लिए तो कभी आप भैया भोगी और मुक्त भोगी कुछ नहीं हो सकती। आपने दूसरों को भुगाया और कर्मा रिटर्न आता ही आता है। खैर चलिए जी, तो आप इस नौटंकी ड्रामे में, करवा चौथ की रात के नौटंकी ड्रामे में आप कितना नंबर देना चाहेंगे?